अल्लाहु 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 अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मेरी दीनी बहनों, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम हुआ कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें ऐसी बाबरकत मजलिस में जमा होने की तौफ़ीक़ दी। ये अल्लाह की तरफ़ से मिली हुई बहुत बड़ी तौफ़ीक़ है। इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला हमें ऐसी मजलिसों में बार बार बैठने की और जमा होने की तौफ़ीक़ दे। और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला हमें जन्नत में भी ऐसे जमा फरमा दे। हम जब इस मजलिस में शरीक हुए हैं, अपने वक्त को फ़ारिग किया है, तो बात के शुरू करने से पहले चंद बातें हम समझ लें कि जब भी हम ऐसी मजलिसों को अंदर शरीक हो तो शरीक होने से पहले ये नियत कर ले कि जो बात भी हम सुनेंगे उसको हमारी ज़िंदगी में लाएंगे। पहला काम तो हमारा ये हो कि हम जो बात भी सुनेंगे वो बात हमारी ज़िंदगी में हम लाएंगे। दूसरे नंबर की बात ये हो, हमारी ज़िंदगी में लाने के बाद हम इस दीनी बातों को हमारी दीनी बहनों को, हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को सुनाएंगे, उनके सामने इन दीनी बातों को पेश करेंगे। आजकल हुआ ये है कि 24 घंटे की जो ज़िंदगी हमारी गुज़रती है वो दुनिया की बातों से गुज़रती है। दुनिया की बातों के सिवा हमारे ज़बान पर कोई दीनी मुज़ाकरे नहीं आते हैं। आज इस चीज़ को पैदा करने की बहुत ज़रूरत है। सहाबा और सहाबियात की ज़िंदगी के अंदर ये ऐसा मिजाज बन चुका था कि वो चलते फिरते अपनी ईमान की फ़िक्रें और दीन के मुज़ाकरे ही होते थे। तो ये मिजाज हमें भी बनाने की ज़रूरत है। आज इस मिजाज के ख़त्म होने की बिना पर हमारे घरों से दीन के जनाजे निकल गए कि हमारे बच्चे दीन नहीं जानते हैं। मोबाइल के लाइन से अगर उनको पूछा जाए, भाई हमारे बच्चों को तो हर लाइन से छोटा बच्चा होगा लेकिन हर चीज़ को जानता होगा, लेकिन दीन के एतबार से अगर उसको पूछा जाए तो वो खाने की दुआ भी सही ढंग से नहीं पढ़ पाता होगा। ये इस बिना पर हो रहा है कि हमारे घरों से दीनी मुज़ाकरे निकल चुके। इसलिए इस मिजाज को पैदा करने की ज़रूरत है कि हमारे घरों के अंदर दीनी मुज़ाकरे हो। ये कब होगा? जब हमें ऐसी दीन की मजलिसों में शरीक होंगे और ऐसी मजलिसों में शरीक होने के बाद ऐसी बातों को हम हमारे दिमागों में महफूज रखें और हमारे घर में जाकर हमारे बच्चों को सुनावें। बच्चों तक हद न रखें बल्कि हमारे घर में आने वाले हर मेहमान के सामने दीनी मुज़ाकरे करें। इनकी मिजाज पुरसी पूछने के बाद कि भाई खैरियत से हो, उनकी मेहमान नवाजी करने के बाद उनके दीनी के हाल चाल है वो भी मालूम करें। आज हम लोग अगर कोई बीमार होता है, ये भी अच्छी चीज़ है, इस पर भी बहुत बड़ा सवाब है, तो उसकी इयादत के लिए पहुंचते हैं, ये भी बहुत बड़ी फजीलत की चीज़ है। लेकिन एक फ़जीलत की चीज़ ये भी है कि अगर किसी के घर के अंदर नमाज़ों का हाल अभी बुरा है, नमाज़ें नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनकी भी इयादत करने की ज़रूरत है। इयादत इस लाइन से कि भाई तुम नमाज़ों की थोड़ी तरकीब दे देवे कि नमाज़ें पढ़ेंगे तो घर में रोज़ी आएगी, बरकत आएगी, अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे, ऐसी तरकीबें देवे। इन चीज़ों की भी ज़रूरत है। अल्लाह तबारक ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
मैंने जो कुरान पाक की आयत पर तिलावत की है, उस आयत का तर्जुमा है कि अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि जितनी भी इंसानियत है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, कोई भी हो, उसको मौत का मज़ा चखना है। मौत के मज़े से किसी को भी छुटकारा नहीं है। मौत का मज़ा इसलिए कहा, इसलिए कि ये जो मौत का मज़ा जैसा होगा वैसे आगे वाली ज़िंदगी होगी। अगर उसकी मौत के वक्त तो उसको मीठा मज़ा चखाया गया, मौत का मज़ा अगर मीठा मिला है, तो इससे उसको पता चल जाएगा कि आगे वाली जो ज़िंदगी मेरे आने वाली आखिरत की, वो मेरी मीठी ज़िंदगी होगी। और अगर मौत के वक्त उसका जायका कड़वा रहा और सख्त तकलीफ़ वाला रहा, तो फिर इससे समझ में आ जाएगा कि आगे वाली जो लामहदूद ज़िंदगी है उसमें भी वो नाकाम है और वो कड़वे मज़ा चखेगा। इसलिए हमें जो ये भी ज़िंदगी दी गई है वो बहुत ही कीमती ज़िंदगी है। इसकी एक एक घड़ी, इसका एक एक वक्त, इसका एक एक लम्हा बहुत ही कीमती है। अल्लाह तबारक ताला ने हमें जो दुनिया में भेजा है वो उस आखिरत को तैयारी, उस आखिरत को बनाने के लिए भेजा है, उस आखिरत की तैयारी करने के लिए भेजा है। चुनांचे एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ़ फरमा थे और चंद नौजवान लाए, और नौजवानों ने आकर सवाल किया अल्लाह के नबी से। इस हदीस को सुनने से पहले हम एक बात समझ लें कि दुनिया की जितनी भी इंसानियत है, जितने भी लोग आ चुके हैं और जितने भी लोग आएंगे, उन तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद ये हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी उलमा ने लिखा है कि पूरी दुनिया को जो अक्ल दी गई है वो 100 में से 1% दिया गया है, यानी एक हिस्सा दिया गया है, और 99% प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए थे। यानी कि आज के ज़माने के चाहे बड़ा से बड़ा डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे प्लेन बनाने वाला हो, चाहे कंप्यूटर बनाने वाला, कोई भी हो, लेकिन वो भी एक हिस्से का कौन सा जुज़ होगा वो हम समझ सकते हैं। तो जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब कोई बात करेंगे तो वो कितने अकल वाली बात होगी जिसको हम समझ सकते हैं कि उनकी बात में ज़रा बराबर भी कोई शक नहीं हो सकता है। चुनांचे वो नौजवान आए और नौजवानों ने आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अक्लमंद लोग कौन हैं। अब मेरी दीनी बहनों, हम अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब को गौर से सुने कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब क्या दिया। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौत, अक्सरुहुम इस्तिअदादन लिल मौत। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जो मौत को सबसे ज़्यादा याद करने वाला या याद करने वाली हो वो सबसे ज़्यादा अक्लमंद है। जो मौत की सबसे ज़्यादा तैयारी करने वाला हो या तैयारी करने वाली हो वो सबसे ज़्यादा अक्लमंद है। आज हमने अक्लमंद किसको समझ रखा है? आज हम अक्लमंद उसको समझते हैं कि जिसने बहुत बड़े कारोबार कर रखे हो, बंगले बना दिए कि देखो इतना, अभी तो उसकी उम्र कितनी छोटी है और उसने बड़ा बंगला तैयार कर दिया, उसके पास तो 2-2 गाड़ियाँ हैं, कैसे दिमाग से वो काम करता है। इसको यानी दुनिया के एतबार से जो तरक्की करता है हम उसको अक्लमंद समझते हैं। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अक्लमंद वो है जो आखिरत की तैयारी करने वाला हो और मौत को ज़्यादा याद करने वाला हो। तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मर्द या औरत दीन में 20 मरतबा मौत को याद करे, 20 मरतबा मौत को याद करे और ये सोचे कि अभी मैं अच्छे खासे चल सकती हूँ, मैं अपना हर काम अपने इख्तियार से कर सकती हूँ, लेकिन एक मौत का झटका आएगा तो ये तमाम चीज़ें निकल जाएगी। मौत को याद करे कि मैं आज फ़लानी औरत को तकलीफ़ पहुंचाती हूँ, मैं फ़लाने मर्द को तकलीफ़ पहुंचाती हूँ, मेरे घरों के अंदर में झगड़ा, मेरे ज़बान से मेरे झगड़े हो जाते हैं, मैं फ़लानी औरत को, मेरी अम्मी को, मेरी बहन को, मेरी मासी को या मेरे फ़लाने रिश्तेदार को मैं तकलीफ़ पहुंचाती हूँ, लेकिन अगर मेरी मौत का भी झटका आ जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा। इन बातों को रोज़ाना 20 मरतबा सोचे,
इस सोचने की बिना पर होगा ये कि अल्लाह तबारक ताला बड़े बड़े गुनाहों से उसकी हिफाजत फरमाएंगे। इसलिए हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम मौत को कसरत से याद करें। ये दुनिया जी लगाने की चीज़ नहीं है। आज हमने दुनिया के पीछे अपनी पूरी ताकतों को ख़त्म कर दिया। मैंने इससे पहले भी जब मस्तूरात में बयान था तो बताया था कि औरतों के अंदर जो सलाहियतें मौजूद है वो मर्दों के अंदर भी मौजूद नहीं है। अगर एक औरत बन जाती है तो पूरे ख़ानदान को बना देती है, पूरी नस्ल को बना देती है। और एक बात समझ लो कि जैसे कि पहली माएँ जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुज़ुर्गों को पैदा करती थी तो वो सिलसिला बंद नहीं हो गया है। अगर आज की माएँ भी चाहे तो ऐसे बुज़ुर्गान दीन अपने घरों में पैदा कर सकती है। ये कब होगा? जबकि उसकी ज़िंदगी में दीन होगा, उसका माहौल दीन वाला होगा, तो आज भी वो लोग पैदा हो सकते हैं। आज हमारा ये हो गया कि हमारी ज़िंदगी से ही दीन निकल चुका है। आज अल्लाह के नबी के अहकाम, अल्लाह के नबी के तरीके एक तरफ होते हैं, अल्लाह के अहकाम एक तरफ होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब रस्म व रिवाज की बात आती है, जहाँ बिदात की बात आती है, जहाँ पर बुरी बुरी रस्मों को अंजाम देने की बात आती है, शादी में देखो, मंगनी में देखो, बहुत सारे ऐसे खुराफात हैं, तो उस वक्त अल्लाह के नबी के तरीक़ों को, अल्लाह के अहकाम को तोड़ दिया जाता है और उसको फॉलो किया जाता है। फिर हम कहते हैं कि हमें कामयाबी नहीं मिलती, हमारे घरों में रिस्क नहीं आता है, हमारे घरों में परेशानी है। कैसे परेशानी ख़त्म होगी? क्योंकि हमने जिसमें कामयाबी थी उसको तो छोड़ ही दिया है। अल्लाह तबारक ताला ने, हम जिस वक्त मर कर जाएंगे तो अल्लाह तबारक ताला ने वहाँ पर दो मकाम रखे हैं, दो मकान तैयार कर रखे हैं। एक मकान तो अल्लाह ने अपने प्यारे बंदों के एजाज़ और इकराम के लिए रखा है, जिसको हम जन्नत कहते हैं। और अल्लाह तबारक ताला ने एक मकान और एक जगह बनाई है जो अल्लाह तबारक ताला के हुक्मों को तोड़ने वाले हैं। ईमान दिया अल्लाह ने, माओं की गोदों में अल्लाह तबारक ताला ने ईमान दिया, उसके बावजूद भी हम अल्लाह के अहकाम को तोड़े जा रहे हैं। तो इस पर अल्लाह तबारक ताला ने अल्लाह की नाफरमानी करने वालों के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है। मेरी दीनी बहनों, ये जहन्नम को छोटी मोटी चीज़ नहीं है। जहन्नम को हदीसों के अंदर जो बयान किया है, इसको अगर हम सुनेंगे तो दिल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चुनांचे सूरे फज्र की आयत के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि जिस वक्त इस पूरी ज़मीन और दुनिया और आसमान को तोड़ फोड़ कर रख दिया जाएगा और क़यामत जिस वक्त कायम होंगी, उस वक्त अल्लाह तबारक ताला जहन्नम को सबके सामने पेश करेंगे। मेरे प्यारे दीनी बहनों, वो जहन्नम कैसी होगी? हदीसों में बयान किया, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, उस जहन्नम की 70,000 लगामें होगी। उसको जो जंजीरों से खींचा जाएगा वो 70,000 लगामें होगी, और एक एक लगाम को खींचने वाले 70,000 फरिश्ते होंगे। इससे हम समझ सकते हैं कि वो कितनी ख़तरनाक जहन्नम होगी। आज हम खुले आम अल्लाह के अहकाम को तोड़ रहे हैं, न कोई पर्दे का लिहाज है, और नमाजें तो कोई चीज़ ही नहीं समझते हम। टाइम मिला तो पढ़ा, नहीं तो कुछ नहीं। हमारा कोई फंक्शन आ गया, निकाह आ गया, कहीं पर निकाह की मजलिस है, ये इतवार आ गया, कहीं घूमने जाना है, तो नमाज़ों को हम बाले ताक रख देते हैं। नमाजें तो मूड आया, शौक़ हुआ तो पढ़ ली, नहीं तो कुछ नहीं। इस तरीके से अगर ज़िंदगी गुजारेंगे तो समझ लो कि आगे वाली जो ज़िंदगी है बहुत ख़तरनाक है। चुनांचे उस जहन्नम का क्या मंज़र होगा? वो 70,000 लगामों वाली जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा। वो जहन्नम जो होगी, जिस वक्त उन मुजरिमों को देखेगी, अल्लाह के नाफरमानी करने वालियों को देखेगी, नाफरमानों को देखेगी, तो गुस्से में आ जाएगी जहन्नम। वो जहन्नम भड़कने लगेगी और इतने सारे फरिश्ते उनको पकड़ कर लाते होंगे, फिर भी उनके हाथों से छूट जाएगी। ये तो अल्लाह के हुक्म से वो पकड़ लेंगे वापस, अगर न पकड़े तो उस वक्त सबको खाक कर दे वो जहन्नम। इतनी ज़बरदस्त भड़कती होगी वो जहन्नम। फिर वो अल्लाह के सामने आएगी जहन्नम, और जहन्नम जो होगी वो जहन्नम अल्लाह के सामने सजदा करेगी और अल्लाह की तारीफ़ बयान करेगी।
कि अल्लाह तमाम तारीफ़ें तेरे लिए है। फिर वो जहन्नम कहेगी अल्लाह से, ए अल्लाह, तूने मुझे जो है ये नाफरमानों के लिए जिन्होंने तेरे अहकाम को तोड़ा, नमाज़ों को नहीं पढ़ा, बेपर्दा बाज़ारों में घूमती रही, इन लोगों के लिए तूने मुझे पैदा किया था। ये अल्लाह, तू मुझको इजाज़त दे ताकि मैं इन लोगों को ख़त्म कर दूँ, इन लोगों को सज़ा दूँ, अज़ाब दूँ। ये इजाज़त मांगेगी जहन्नम। इसलिए मेरे दीनी बहनों, इस मंज़र के आने से पहले पहले हम सुधर जाएं, फिर वक्त नहीं मिलेगा। ये ज़िंदगी की जो घड़ियाँ है, इसी का वक्त हमारे पास है, फिर हमें वक्त नहीं मिलेगा। चुनांचे वो जहन्नम जो होगी वो नाफरमानों को और अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने वालों को और तोड़ने वालियों को देखकर एक लंबी सांस लेगी, अंदर सांस खींचेगी, जिसके नतीजे के अंदर जहन्नम के शोले भड़केंगे। वो शोले कैसे होंगे, वो अंगारे कैसे होंगे, जैसे कि आज के ज़माने के बड़े बड़े महल होते, बड़े बड़े बिल्डिंगें होती है, इतनी बड़े ऊंचे ऊंचे वो अंगारे उछलेंगे, और जो लोग जहन्नमी, जो लोग नाफरमान होंगे, उन पर वो आकर अंगारे गिरेंगे। फिर अल्लाह तबारक ताला उस जहन्नम के अंदर जो काम करने वाले फरिश्ते होंगे, मेरी दीनी बहनों में समझाना चाहता हूँ कि हम जहन्नम के तस्कीरों को तो सुनते हैं कि जहन्नम में जाएंगे, लेकिन जहन्नम के मंज़र को भी कभी सोचो कि कोई खेल नहीं है वो, इसलिए उसके मंज़र को हम सोचें। चुनांचे अल्लाह तबारक ताला उस जहन्नम के अंदर जो काम करने वाले फरिश्ते होंगे, उस जहन्नम के अंदर जो सज़ा देने वाले फरिश्ते होंगे, उनको बुलाएंगे कि जहन्नम से बाहर निकलो। चुनांचे वो जहन्नम से बाहर निकलेंगे, फिर अल्लाह तबारक ताला कहेंगे, ये जो मेरे अहकाम को तोड़ने वाले थे, नमाज़ों को तोड़ने वाली थी, और जो पर्दा को बाले ताक रखने वाली थी, बाज़ारों में बेफाम घूमने वाली थी, निकाहों के अंदर ना महरमों के सामने अपने चेहरों को दिखाने वाली थी, और नाजायज़ रस्म व रिवाज को करने वाली थी, उन तमाम लोगों को पकड़ो। चुनांचे वो फरिश्ते जो होंगे, उन नाफरमान लोगों के गलों के अंदर तोक डालेंगे, जंजीरें डालेंगे, पैरों के अंदर डालेंगे, हाथों को बांध देंगे। बांधने के बाद उनको सरों के बालों को खींचकर, पेशानी के बालों को खींचकर उनको जहन्नम में घसीट कर, धक्के मार मार कर डाल दिया जाएगा। किसी के टांगों को खींच कर उनको जहन्नम में डाला जाएगा। जिसने जैसा गुनाह किया होगा वैसे उसके साथ अंजाम होगा। इसलिए इस काम के आने से पहले पहले हम सुधर जावें। वक्त बहुत गुजर गया है, बहुत गफलत वाली ज़िंदगी गुजार दी। हम कारगुजारियाँ सुनते हैं तो हैरत हो जाती है कि छोटी छोटी चीज़ों पर औरतें सूद लेने चली जाती हैं। वह घर में कोई चीज़ नहीं, अल्लाह से मांगो, देने वाली ज़ात अल्लाह की है। घर में नहीं है, पैसे की कुछ तंगी हो गई तो फ़ौरन चले सूद लेने के लिए, लोन लेने के लिए चले। ऐसी तो हमारी ज़िंदगी बना दी है। ख्वाहिशात पूरा करने का नाम ज़िंदगी समझ रखा है। बस हमारी जैसे मन चाहिए ज़िंदगी गुजरनी चाहिए। ये चीज़ नहीं है, गाड़ी नहीं है, लोन ले लो, सूद ले लो। अल्लाह क्या है, इसे अजाब और सज़ा भुगतनी पड़ेगी। चुनांचे उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जैसे ही जहन्नम में डाला जाएगा, जहन्नम गुस्से में आ जाएगी और उनको जहन्नम की गहराई में डाल दिया जाएगा। जहन्नम की गहराई क्या है? जहन्नम की गहराई को उलमा ने बयान किया है कि एक मरतबा अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी बैठे हुए थे और अचानक एक आवाज़ हुई। सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी, ये कैसी आवाज़ है? तो इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुँचे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक मर्तबा जहन्नम के किनारे से एक पत्थर को डाला गया था, वो पत्थर 70 साल बाद अभी गहराई में पहुंचा है, उसकी आवाज़ आई। 70 साल बाद। अभी आज के ज़माने में 50 फुट का अगर कुआं खोद दिया जाए और उसमें अगर कोई आदमी उतरता है तो उसके अंदर जो अंधेरी है उसको देखकर वो डर जाता है कि कहीं अंदर कोई चीज़ ना हो। तो वो 70 साल की गहराई के अंदर उसको डाला जाएगा, कितनी तारीकी होगी, उसका क्या हाल होगा। मेरी दीनी बहनों, इन चीज़ों को सोचो।
तुम्हारे हाथों के अंदर पूरे घरानों को बनाने की सलाहियत मौजूद है। अगर तुमने इन सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं किया तो अल्लाह के यहाँ पूछ होगी। तुम अगर चाहती हो तो तुम्हारे बच्चों को बना सकती हो। तुम्हारे शौहर जैसे भी हो, अगर वो नमाज नहीं पढ़ते, फजर में उठने के लिए अभी उनका मुश्किल है, अगर तुम चाहो तुमको 5 वक्त का नमाजी बना सकती हो। औरतों के अंदर ऐसी सलाहियत मौजूद है। मैं किस्से से आपको बताऊं, मैं खाली ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, कुरान और हदीस में बात मौजूद है। चुनांचे कुरान के अंदर एक किस्सा जो मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, उसमें क्या है कि मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने, मूसा अलैहिस्सलाम छोटे थे, उनको एक संदूक और एक पेटी के अंदर रखकर उनको समंदरों के अंदर रवाना किया, समंदर के अंदर छोड़ दिया। समंदर के अंदर छोड़ा तो वो बहता बहता संदूक फिरौन की बीवी हज़रत आसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचा, अनहा के पास पहुंचा। उसने संदूक को उठाया तो उसके अंदर मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। तो उन्होंने उसको उठाया, और वो ज़माना था कि जिस ज़माने के अंदर फिरौन जो था वो बनी इसराइल के तमाम बच्चों को कत्ल कर रहा था, कि जितना भी फिरौन बनी इसराइल के अंदर जो भी बच्चा पैदा होता था उस बच्चे को कत्ल कर देता था। कितना खतरनाक फिरौन जालिम था। लेकिन फिरौन की बीवी ने चाहा कि इस बच्चे को रखना है। देखो औरतों के अंदर क्या सलाहियत होती है कि अगर जल्लाद जैसा भी उसका शौहर हो तो उसको भी अगर मनाना चाहती है तो मना सकती है। फिरौन के सामने फिरौन ने कहा कि इसको भी कत्ल करो। उनकी बीवी ने कहा कि नहीं, इस बच्चे को तो हमें रखना है, ये तो हमारी आंखों की ठंडक बनेगा। तो फिरौन की बीवी ने नहीं माना, तो फिरौन को आखिरकार इसकी बात को मानना पड़ा और मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया। इसलिए अगर बीवी चाहती है कि अपने शौहरों को दीनदारी पर लावे, दीन पर लावे, अपने बच्चों को दीन पर लावे, अपनी बेटियों को दीन पर लावे, तो ला सकती हैं। आज हम अपनी बच्चियों की तरबियत ही नहीं कर रहे। बच्ची अभी हम समझते कि अभी छोटी है, अभी छोटी है, 14 साल की है फिर भी कहते छोटी है, 15 साल की हो गई फिर भी कहते छोटी है, और उसको ऐसे ही पर्दे के बगैर, दुपट्टे के बगैर बाज़ारों में घूमने को फिरने कर लेते हैं। छोटी नहीं है, वो बड़ी हो चुकी है, उसकी तरबियत ज़रूरी है अब। इसलिए इसकी फ़िक्र करें। ये जो बार बार हमें जोड़ा जाता है, ये मसूरात के जो इस्तेमाल रखे जाते हैं वो इसी बिना पर रखे जाते हैं ताकि हमारे दिलों के अंदर ईमान की कुछ फ़िक्रें आवें। अभी माहौल बहुत ख़राब है, अभी बाज़ारों में आम फाम निकलने के मौके नहीं है, जी चाहे निकल गए, ऐसे वक्त नहीं है, हमारे ईमान के ख़तरे हो जाते हैं। हमको मौत को इंतज़ार रखना है कि हमें मौत आनी है, अल्लाह के सामने में हिसाब किताब देना है। इसलिए हम पर्दों का एहतिमाम करें, नमाज़ों का एहतिमाम करें। हम जहन्नम को सोचें, जहन्नम का मंज़र आपके सामने पेश करने का मेरा मकसद ये था कि इन चीज़ों को सोचें। ये जहन्नम के अंदर जिसकी एक गहराई में डाला जाएगा, तो गहराई में डालने के बाद उसको इतनी प्यास लगेगी, उस प्यास के नतीजे में वो जब प्यास को पानी मांगेगा तो ऐसा पानी दिया जाएगा कि वो पानी निगला नहीं जाएगा। अगर पानी पी भी लिया तो वो अंतड़िया जो कि अंदर की, वो अंतड़िया पिघल कर निकल आएगी बाहर, इतना गर्म पानी होगा। और जहन्नमियों का खून और पीप होगा, उसको जमा कर पिलाया जाएगा। छोटी मोटी ना समझो जहन्नम को। एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इन दोनों ने सोचा कि चलो हम अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करके आवे, बहुत दिन हो गए होंगे। तो उन्होंने सोचा कि चलो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करके आवे। चुनांचे वो दोनों अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। मेरी बहनों, इस बात को ध्यान से सुनना। चुनांचे जब वो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे, दाढ़े मार मार कर रो रहे थे अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा कि अब्बा जान क्या हुआ, आप इतने दाढ़े मार मार कर क्यों रो रहे हैं? तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुझे वो मेराज का मंज़र याद आ गया कि जिस वक्त मैं मेराज में गया था और उन औरतों को देखा था कि जिन औरतों को अज़ाब हो रहा था, उन अज़ाब का मंज़र मुझे याद आ गया। इसकी बिना पर मुझे रोना आ गया।
तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, ये बहुत लंबी हदीस है लेकिन मैं कुछ बातें सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि उनको अज़ाब क्यों हो रहा था उन औरतों को। तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो बहुत सारे वजूहात थी। उनमें से पहली औरत को जो सज़ा हो रही थी वो सज़ा क्या थी कि उसको बालों के ज़रिए से लटकाया गया था जहन्नम में और नीचे से आग जल रही थी और उस आग के अंदर उसको भूना जा रहा था, जिसके नतीजे में उसका दिमाग खोल रहा था, दिमाग उबल रहा था। जैसे हांडी के अंदर गोश्त रखा जाता है तो कैसा उबलता है, वैसा उसका दिमाग उबल रहा था। जैसे ये मुर्गी वगैरह को नहीं वो भूनते, कैसा आलम होता है वो, ऐसे उस औरत का अंजाम हो रहा था। वो मंजर मुझे याद आ गया। हज़रत फ़ातिमा ने पूछा कि उसको ऐसा क्यों अज़ाब हो रहा था। तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया, ए बहनों तुम नियत कर लो, इंशाअल्लाह हम ऐसा गुनाह नहीं करेंगे। इसलिए कि आज हम ये धूप के अंदर थोड़े से चलते हैं तो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती हमसे, भागे भागे घर में घुसते हैं और ठंडा पानी चाहिए हमको। 1 मिनट अगर लाइट चली जाए तो हमें बर्दाश्त नहीं होता है। बहुत से लोगों के एसी के बगैर चलता नहीं है अभी। तो वो जहन्नम की आग जो दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा ख़तरनाक होगी, उसको कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे हम। तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो औरत है जो बाज़ारों में अपने हुस्न को बताती फिरती थी, पर्दे का लिहाज नहीं करती थी, बालों को खुला रखकर बाज़ारों में घूमती रहती थी और अपने दिमाग से अपने बहुत सारे ऐसे काम करती थी जिसका अल्लाह ने उसको हुक्म नहीं दिया था। निकाहों की मजलिसें के अंदर जाती थी, घरों के अंदर तो पर्दा करती है, लेकिन जहाँ पर निकाह का कोई फंक्शन आ गया, यहाँ पर कोई दूसरी मंगनी का कोई फंक्शन आ गया, तो उसके घर आने वाले सब मेहमान उसके जो हो जाए कि उसके भाई हैं, महरम हो ना महरम हो, उसके सामने मेकअप और वो अपने चेहरों को सवार कर उनके सामने आती थी। तो अल्लाह तबारक ताला ऐसी औरतों को ये सज़ा देंगे। इसलिए तौबा करें कि इंशाअल्लाह अब जितने भी हमसे गुनाह हो गए हम तौबा इस्तिग़फ़ार करें। ये अल्लाह ताला इंशाअल्लाह में आइंदा की जो ज़िंदगी है उसमें मैं पर्दा के साथ ज़िंदगी गुजारूंगी और नमाज़ों के साथ ज़िंदगी गुजारूंगी। ऐसा इसी मजलिस के अंदर हम वादा करें और अहद करें, अल्लाह खुश हो जाएगा। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हम लोगों को बताने के लिए कि अगर मैं पर्दा करूंगी तो फलानी मुझे ताना देगी, वो तानों की फ़िक्र न करे। जो ताना देने वाली है वो भी ध्यान से सुन ले। बहुत सारी हमारी दीनदार औरतें भी अगर कोई पर्दा वाली औरत बन जाती है, हमने देखा कि महल्ले के अंदर पहले पर्दा नहीं करती थी, पहले नमाज़ों की पाबंद नहीं थी, तो औरतें फिर बाद में उसको ताना देती हैं, बड़ी हो गई है नमाजी, बड़ी हो गई पर्दा करने वाली, इस तरीके से ताना देती है। ये ताना देने वाली जो औरतें हैं वो एक बात दिमाग में रख ले कि मौत से पहले पहले अल्लाह उनके ईमान को न सल्ब कर ले, ईमान को न खींच ले। और जो औरतें पर्दा करती है वो ऐसे तानों की कोई फिक्र न करें। हम तो अल्लाह को खुश करने के लिए ज़िंदगी गुजारेंगे। ये लोगों को क्या खुश, अल्लाह ताला उनके दिलों में अपनी मोहब्बत डाल देंगे। इसलिए हम पक्का अदा करें। इसलिए जो बातें कही गई है हम उन बातों के अंदर से जो बात असल बताने मकसूद दे दी कि हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करें, गुनाहों से बचें, जितना हमसे हो सके गुनाहों से बचें और अभी इस मजलिस में बैठकर तौबा कर ले, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर ले और अल्लाह हमें नमाज़ों की पाबंदी करने वाली बना दे, या अल्लाह हमें पर्दा की पाबंदी करने वाली बना दे, या अल्लाह हमें तेरे हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाली बना दे। ऐसा आदा कर ले। अल्लाह तबारक ताला हमें इन कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।